हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल JSSB फॉर फिजिक्स। आज मैं आपके लिए न्यूमेरिकल्स का पार्ट नंबर 7 लेके आया हूँ, जो आज लास्ट पार्ट है। आज से न्यूमेरिकल हमारे समाप्त हो रहे हैं। इसमें मैं 35 से 40 न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराऊंगा, 35 से 46 तक। ओके, और स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड से चलेंगे, ठीक है। 3 माइक्रोकुलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकुलाम बिंदु आवेश वायु में रखा है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत की तीव्रता का मान तथा दिशा भी पूछा उसने। समझो आप, इनकी कोई 2 चार्ज थे, इनके बीच की दूरी 2 होती है, जिनके बीच की दूरी 2 है। और उसने क्या कहा, इन दोनों आवेशों से 1 मीटर रही 1 मीटर की डिस्टेंस पर, यानी यहाँ से भी 1 और यहाँ से भी 1, तो क्या ये बिंदु मध्य पे आएगा? क्या ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो हमारे बिंदु होगा बीच में जिस पर हम विद्युत की तीव्रता निकालेंगे, वो हमारा मध्य पर स्थित होगा। ओके, इतनी बात समझ में आई। देखो संकेत भी देखिएगा, संकेत भी उसने दिया भी है, वह बिंदु आवेशों को मिलाने में देखा का मध्य बिंदु होगा। आपको क्वेश्चन से समझ में आ गया? आओ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने कहा है, आज कुछ जान में का थोड़ा स्पीड रखेंगे, ठीक है। 3 माइक्रोकुलाम, ओके, -2 माइक्रोकुलाम, जिनके बीच की डिस्टेंस है वो उसने मुझे गिवन थी, कितनी थी? 2 मीटर। अब क्या कह रहा था कि यहाँ से भी 1 मीटर, यहाँ से भी 1 मीटर, 1 मीटर 1 मीटर, तो ये मध्य बिंदु हो गया। इस बिंदु पर उसने क्या पूछा मुझसे? इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये उसने मुझसे पूछा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, इस बिंदु पर प्लस चार्ज के कारण, क्या ये प्लस चार्ज है, इसके कारण दिशा किधर की होगी? इधर की ओर होगी। इसके कारण जो दिशा है वो इधर की ओर होगी। ओके, जो दिशा है वो इधर की ओर होगी। और वो माइनस है, ये -2 माइक्रोकुलाम था, याद रखना है। चार्ज होता है -2 था। देखो इसमें दिखाई पड़ जाएगा, इस पर देखो, दिखा, थोड़ा स्पष्ट नहीं दिखा रहा था, अब देखिएगा, इस पर दिखा रहा है आपको, क्लियर दिखा रहा है आपको, ठीक। -2, तो -2 कारण इसकी दिशा इसी की ओर हो जाएगी और इसकी दिशा इसी की ओर हो जाएगी। कोई दिक्कत? ये दोनों दिशाएं जो सेम डायरेक्शन में हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? प्लस के कारण ये इधर जाएगा और माइनस के कारण ये तो अपनी ओर ही ले लेगा इसको। ओके, तो जो इनका नेट जो वो डायरेक्शन वो पूछ रहा था मुझसे, क्या दिशा पूछ रहा था, जो इसका जो ई नेट निकलेगा, यानी ई नेट यानी तो परिणामी जो निकलेगा, रिजल्टेंट निकलेगा, वो -2 माइक्रोकुलाम की होगा ना। देखो इसकी दिशा, तो डायरेक्शन जब इधर की हो रहा है ना उसका, तो रिजल्टेंट हमारा किसी और होगा, -2 माइक्रोकुलाम की होगा ना। ओके, जो शायद मुझसे उसने पूछा था। देखो दिशा का मान ज्ञात कीजिए। दिशा देखिएगा, उसने आंसर में क्या दी, देखो आप, -2 माइक्रोकुलाम की ओर। क्या दी उसने? -2 माइक्रोकुलाम की ओर। उसने जो दिशा दी माइक्रोकुलाम की ओर। इतनी बात आपको समझ में आ गई? यानी हमने जो दिशा थी, जो डायरेक्शन था, वो हमने फाइंड कर लिया। ओके, फाइंड मतलब उसको खोज लिया। अब आगे देखिएगा, मुझे कह रहा था मध्य बिंदु पर उसकी परिणामी पूछ रहा था, मध्य बिंदु पर उसका नेट पूछा था। तो क्या करेंगे? E1 निकाला मैंने, फार्मूला आपको पता था पहले से ही, सूत्र तो आपको पता था, जो फार्मूला पता था। तो मैंने फार्मूला E1 निकाला, E2 निकाला। एक Q1 चार्ज रखा है, Q2 आपको पता होना चाहिए। मैं ओनली जो इसका मैग्नीट्यूड, जो फार्मूला होता है उसमें ओनली मैं मैग्नीट्यूड उपयोग करता। क्या प्रयोग करता? मैग्नीट्यूड, परिमाण, आवेश का परिमाण मैं फार्मूले में पुटअप करता। आप क्या चिन्ह क्यों नहीं पुटअप करते हो? यार चिन्ह इसलिए नहीं पुटअप करता हूँ क्योंकि मैं उसका परिमाण लेता हूँ। ओके, इसकी मैं डायरेक्शन नहीं लेता हूँ। अब इसमें डायरेक्शन ली आपने कह दो, पर फार्मूले में परिमाण करता हूँ। जब हमारा 3rd चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें हम जो मान होगा, जो वैल्यू होगी, वो साइन सहित पुटअप करेंगे, साइन विथ मैग्नीट्यूड, यानी कि चिन्ह सहित मान रखेंगे उसमें। ओके, आओ इसको देखते हैं। तो E1 निकाला मैंने, E2 निकाला, E1 E2 निकाला। अब देखो E1 E2 आपने निकाल दिया, आगे देखिएगा। अब कह रहा है कि E1 व E2 एक ही दिशा में होने के कारण परिणामी जो तीव्रता है हमारी, जो रिजल्टेंट है हमारा, वो कैसा है? दोनों के योगफल के बराबर है। यानी जो E होगा वो क्या होगा? E1 प्लस E2 होगा।
ये तो आपको पता था। जब डायरेक्शन सेम योर है तो जिनका जो परिणामी निकालेंगे वो इनके योगफल के बराबर होगा, इनके एडिशन के बराबर होगा। ओके, तो क्या किया, मान पुटअप कर दिया, 10³ को कॉमन ले लिया और सॉल्व कर दिया। 27 + 80 45, तो 45 × 10³ तो 4.5 जो मैंने निकाला अब 10⁴, जो मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम। ओके, भाई डायरेक्शन लिखी इसमें कि -2 माइक्रोकूलम की ओर। ओके, आओगे देखते हैं। 20/3 × 10⁻19 कूलम था, -10 × 10⁻19 कूलम के आवेश जो परस्पर हैं, जो 0.04 मीटर की डिस्टेंस पर हैं। इनमें को क्या लिखा है, अब देखो, इनमें को गुजरती रेखा लिखा का, इनमें को, यार क्या शब्द लिखा है देखो, तो उच्चारण थोड़ा सही नहीं, इनमें को सेंस नहीं लग रहा है, इसमें को लिखता है या फिर इनमें को, मतलब इन चार्ज में ही कह रहा है। ठीक है, गुजरती रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। इनमें को गुजरती रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। समझे आप, समझ में आया, ये समझना चाहिए आपको। देखो इनमें से उसने किसी बिंदु, जैसे 20/3 हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों। ओके, डिस्टेंस दे रहा था 0.04। पूछा इनमें को गुजरती रेखा, मतलब इस रेखा पे कहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ऐसा न्यूमेरिकल में पीछे करवा चुका हूँ। मैंने आपसे कहा था हमेशा हम कहाँ लेंगे, हम उस वही बिंदु लेंगे जहाँ पर जो चार्ज, देखो इन दोनों में चार्ज बड़ा कौन सा, ये बड़ा चार्ज है। ये 10, हम साइन नहीं देखेंगे, हम ओनली इसका परिमाण देखेंगे, इसका हम ओनली मैग्नीट्यूड देखेंगे। अब इसका करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, इसका 10 है तो बड़ा कौन सा ये, छोटा कौन सा ये, तो छोटे के पास कोई बिंदु लेंगे, यानी 20/3 के पास हमेशा कोई बिंदु लेंगे। क्या लेंगे, इसके पास ऐसा कोई बिंदु लेंगे जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। देखो आगे देखो इसको, हमने आपको बताया था इसके पास कोई बिंदु लेंगे, हमने बिंदु ले लिया। अब इस बिंदु पर करना था, हमें सवाल को लगवा चुका ना, मेरे को याद रखना आप, तो मैं पूरा नहीं लगवाऊंगा, समझा दे रहा हूँ ओनली आपको। तो 20/3, तो यहाँ से कितनी x डिस्टेंस ले रहा है, x यहाँ से कितनी हो जाएगी 0.04 में प्लस x, इतनी तो दे रहा था आपको, इतनी। ओके, अब क्या करेंगे, अब देखो E बराबर जो क्या होगा, डायरेक्शन विपरीत है, एक इधर की ओर एक इधर की ओर, तो E1 - E2 होगा। ओके, E1 - E2 होगा। अब E मुझे 0 दे रहा था, किस बिंदु पर 0, तो E1 बराबर E2। अब E1 निकालिएगा, E2 निकालिएगा, दोनों को इक्वल कर दीजिएगा और सॉल्व कर दीजिएगा, हमारी परिणामी तीव्रता आ जाएगी। ओके, इतना तो आप कर सकते हो ना, करना। ओके, दिक्कत बताना, मैं आगे सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, ये देखिएगा सवाल, 1000 माइक्रोकूलम के विपरीत प्रकृति वाले विद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर हैं। दो आवेश हैं ये, ठीक है। इनको मिलाने में देखा कि मध्य बिंदु पर दोनों आवेशों से समान दूरी पर 4 मीटर पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का प्रकलन करना है मुझे। क्षेत्र की सतह से परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाइए। फिगर उसने इस बार दे दिया हमें। आपको अभी तक मैंने जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए समय आपको मैंने फिगर बनाया है, आप भी फिगर बनाया करेंगे, जिससे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। पेपर में सवाल आएगा तो आप फिगर देख के ही उसको जान लेंगे हमने सवाल लगाया है। फिलहाल मेरी वीडियो देख रहे हो तो मुझे उम्मीद है आपने तो जितने सवाल लगाए होंगे, देखे होंगे मेरी वीडियो, सब आपको समझ में आए होंगे। और इसको देखते हैं, जैसा कि उसने मुझसे कहा था कि 1000 के 2 आवेश थे, 1000 माइक्रोकूलम का ये अभी देखो ये 1000 है और माइक्रोकूलम है, वो देख समझे, ये 1000 है और माइक्रोकूलम है, तो 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -6 कितना बचेगा 10 की पावर -3। ओके, तो क्यू का मान कितना हो गया, वो हो जाएगा 10 की पावर -3। अब मुझे कहना मत मैं क्यू का मान 10 पावर -3 रखा, इसमें यहाँ पर रखा है, तो आप कह दो कि वो तो 10 पावर 3 देगा, माइक्रो को मैंने हटा दिया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा तो स्पीड से, यार टाइम बहुत हो रहा है। ठीक है, देखो बिंदु ये मान लिया भाई सी बीच में होगा ना 2 मीटर, उसने मुझे दिया था, इसलिए दिशा दोनों सेम की ओर, अर्थात दोनों जुड़ जाएंगे, E1 + E2 खत्म। ओके, इतना तो कर लोगे। अब इसमें उसने एक चीज़ हमसे और कहा था, क्या कहा था, इनको मिलाने में देखा कि मध्य बिंदु तथा यहाँ से सवाल उसने और अलग पार्ट दे दिया। ये तो फर्स्ट पार्ट हमने करके आपको दिखा दिया, हमने E बराबर क्या कहता E1 + E2 करके हमने फर्स्ट पार्ट तो निकाल लिया जो हमने निकाला है। ओके, अब उसे सेकेंड पार्ट में से क्या कह रहा था, तथा से सेकेंड पार्ट चालू हो गया, दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर, दोनों आवेशों से समान दूरी, यहाँ से दूरी 4 मीटर
वैद्युत क्षेत्र का परिकलन कीजिए। और देखो इसकी दिशा देख लो, इसकी दिशा कैसी होगी, देखो इसमें दिया भी क्या, ऋण आवेश की ओर दिशा कैसी होगी। अब ये देखो ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में ना, तो दिशा कैसी होगी यार, देखो ना इसका रिजल्टेंट इसी की ओर है ना, दिशा इसी की ओर होगी, माइनस कूलाम माइक्रो कूलाम की ओर होगी ना। ओके, अब सेकेंड पार्ट देखिए इसका, ये देखिएगा दोनों आवेशों से कितनी दे रहा है, 4 मीटर की दूरी दे रहा है, तो 4 मीटर। ओके, बिंदु पी पर तीव्रता पहुंच रहा था। ओके, तो इन दोनों का मिलाओगे ना, ऐसे ऐसे करके मिलाओगे ना, ये 2 था तो ये 1 हो जाएगी और ये 1 हो जाएगी। ये ने किस लिए किया, अब आपको बताएंगे किस लिए किया, ठीक है, 1 हो जाएगी। और ये देखिएगा ये √5 जो आपने पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे समकोण त्रिभुज प्रमेय पढ़ी होगी, सबको पता होगा। आप 12th में आ गए तो उम्मीद है आपने ये तो समझ में आ गया होगा। तो बिंदु पी पर तीव्रता निकालेंगे तो ये प्लस के कारण इधर को हो जाएगी, माइनस के कारण इधर को हो गया, तो ई नेट कैसा होगा, इसके समांतर होगा। ई नेट कैसा होगा, दोनों आवेशों को मिलाने में रेखा के समांतर, कैसे, समांतर पैरेलल। ये तो दिशा हो गई। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर मैंने एक कॉन्सेप्ट लगाया जो आपने पढ़ा होगा, जिसने भी मेरी फार्मूला शीट देखी है, हमने आपको फार्मूला शीट दी थी, हमने कहा ये सब फार्मूला याद कर लेना, एक एक फार्मूला फंसा है, वो भी टू कॉपी जो मैंने बताया वही में करना प्रयोग, एक भी फार्मूला बाहर नहीं आया, आपको मैंने फार्मूला समझाए भी थे। ओके, इक्वेटोरियल पोजीशन का फार्मूला मैंने बताया था, जिसे निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो इसमें मैंने ये द्वितीय आघूर्ण की तरह यहाँ पर कार्य करेगा, तो 2L बराबर 2, L बराबर 1 मीटर। तो मैंने आघूर्ण क्या वैद्युत द्विरूप निकाल लिया, P बराबर Q × 2L। और जैसा कि आपको पता था कि इक्वेटोरियल पोजीशन जो हमारा निरक्षीय स्थिति जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। यहाँ से मैंने मान पुटअप किया और आंसर पा दिया, P का मान निकाल लिया था, R L दोनों का मान निकाल के जब पुटअप करोगे इतना आंसर आ जाएगा। वैल्यू तो कहा, सोल्यूशन तो कर सकते हो, सॉल्व तो कर सकते हो, ठीक है। ये देखिएगा कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोनों ABC हैं, कोने A पर एक बिंदु आवेश इतना रखा 0.1, कोने B व C, देखो तो ये कह रहा मुझसे, A ये दे रहा, ये B ये C, इसके मध्य उसने इस पर चार्ज नहीं दिया, इसके मध्य पर क्या पूछा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझसे E पूछी, इस पर चार्ज दे रहा, कितना दे रहा, 0.1 माइक्रो कूलम। यार इसके कारण इस बिंदु पर नहीं निकाल सकते हो, पर डिस्टेंस ये दूरी हमें पता चल जाए, R निकाल लोगे कैसे, इसके लिए उसने मुझे भुजा की माप दी होगी, देखो 10, तो ये 5, ये 5, ये 10, ये 10, तो कितनी, ये कितनी आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, ये √75 आ जाएगी। देखो इस बिंदु आवेश का इस पर निकालना था मुझे, तो इस √75 आ जाएगी। ओके, कैसे आ जाएगी, 10, 5, भाई यार समकोण तो वो जवाब लगाते आए हो भाई, भुजा AD सेंटीमीटर्स को मीटर बदल लिया। और भाई बात है क्या करेंगे यहाँ पर, पॉइंट चार्ज का फार्मूला, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए ये पॉइंट चार्ज होगा, क्या होगा, एक पॉइंट चार्ज होगा, इसके लिए ये पॉइंट चार्ज की तरह बात ही कार्य करेगा। तो ED बराबर KQ/R², तो K का मान रखेंगे, इसका मान नहीं है। अब 0.1 माइक्रो कूलम दे रहा था यार, 0.1 माइक्रो कूलम, और इसमें माइक्रो गुणा करोगे 10⁻7 आ जाएगा, तो 1 हटाओगे तो आ जाएगा, ठीक है, हाल सॉल्व करोगे इतने आंसर आ जाएगा। ओके, ये 39 देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 0.05 है, ये देखिएगा समबाहु त्रिभुज है कोई भी, आप पढ़ लीजिएगा, उसको मैं आगे समझाऊंगा। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 0.05 मीटर है, कोने A व B पर इतने चार्ज रखे हैं, पूछा कि C पर परिणामी तीव्रता पूछ रहा है। बढ़िया सवाल है, गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। देखिएगा आपके मन में बात आई होगी कि आपने A यहाँ पर मान लिया, B यहाँ पर मान लिया, C यहाँ पर मान लिया, यदि हम यहाँ पर A मान लें, यहाँ पर B मान लें, यहाँ C मान लें, तब नहीं काम चलेगा, काम तब भी चलेगा, पर यार सिचुएशन को बनाना पड़ता है। जैसे जैसे आप बड़े होगे आपके मन में खुद ये बातें आने लगेंगी, सिचुएशन को बनाना पड़ता है, सवाल को हमें क्रिएट करना पड़ता है। सवाल को कैसे करेंगे, हम सवाल को करते हुए जितना सरल मेथड मिले उतना सरल विधि से करना चाहिए आपको, कठिन को नहीं जाओ, सरल पे जाओ यार, जब सरल है सरल से करो ना, ठीक है। देखिएगा तो A B C, A पे इतना, B पे इतना, C पे बुझा मुझे धीरे धीरे संभव, तो ये 60 होगा, ये 60 होगा, इतना पूरा 120 होगा, 120 होगा। ओके, इसके कारण ये माइनस का इधर की ओर, ई नेट इधर की ओर, दिशा क्या होगी, इसके समांतर होगी, इसके पैरेलल होगी। ओके, अब देखिएगा, अब E1 के कारण, इसके कारण मैंने निकाल लिया, और E2 के कारण निकाल लिया। अब क्या चाहिए था मुझे, ई नेट चाहिए था। अब ई नेट कैसे निकालोगे, यहाँ पर हम ई नेट कैसे निकालोगे भाई, √E1² + E2² +
2E1 E2 cos। अब देखो यहाँ पर हमने बताया ना था, यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा ईटा, तो एक पूरा कितना हो जाएगा 120, क्योंकि यहाँ 60 था, यहाँ 60 था, ये पूरा 120 हो जाएगा। ओके, ये पूरा 120 भाई 120 रख दिया। 120 का मान कितना होगा, इतना तो आपने मैथ में पढ़ा होगा, माइनस का 1/2 भाई रख दिया, 2 से 2 काट दिया, और यहाँ पर मैंने ई मान लिया। देखो ये दोनों पोजीशन सेम है, आप ध्यान से देना, ये बताना भूल गया मैं, इन दोनों मान सेम आए थे, तो मैंने दोनों को क्या मान लिया, ई मान लिया। जैसे कि मैं यहाँ पर जो अंडर रूट है यार, यहाँ पर क्या 36 करूँ, 6 का जब स्क्वायर करूँ 36, फिर उसका कॉमन लूँ, क्या करूँ, उसको मैं सीधे ई मान लिया ना। मैंने क्या किया, जो 6 × 10⁴ था, मैंने उसको ई मान लिया। भाई मैंने यहाँ पर 2e² कर दिया, ई का मान रहा ना E1, घटाया e² बाहर आ गया, ई आ गया, अंडर रूट में e² जाएगा, ई आएगा, यहाँ पर मान पुटअप कर दिया, कितना सरल हो गया। का मैं सेम मान रखता 36 लिखता, फिर इसको कॉमन लेता, करता, इतनी लंबी विधि था। सरल मेथड सुनो, सरल विधि। ओके, ये एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच की दूरी दे रहा है और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण दे रहा है। ये तो पढ़ा होगा ना आपने, नहीं पढ़ा, मैंने फार्मूला सेट में इसका भी सोल्यूशन आपको दिया था। सोल्यूशन क्या समझाया भी था, देखो क्या था सवाल, समझा आप लोगों ने, कुछ नहीं था, वैद्युत ध्रुव पूछ रहा था। तो P बराबर Q × 12 आपने पढ़ा है, P बराबर जो होता है वो Q × 12 आपने फार्मूला पढ़ा है, बस Q दे रहा था। अब एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, एक प्रोटॉन दे रहा था, आपको पता है इसकी साथ रेड से प्लस क्यों होती है, तो रेड हो गया, प्लस हो गया, ये ध्रुव आगुड़ हो गया, बीच की दूरी है वो 12 हो गई, ये आदि L होती है। ओके, ये तो आपने पढ़ा होगा ना, फार्मूला था, ये तो फार्मूला बेस्ड सवाल था। ये सवाल आते हैं, ये 1 नंबर सवाल आता है, 2 नंबर सवाल आते हैं आपके, लॉन्ग आंसर नहीं होंगे, शॉर्ट आंसर में होंगे। ओके, सर पूछा गया कहीं, पूछा तो नहीं गया, तो कहाँ भी वही सवाल, सेम टू सेम वही सवाल। चलो समझा देता हूँ आपको मैं फिर भी। 2 माइक्रोकूलम के 2 बराबर विपरीत आवेश थे, दूरी वही है, P पूछा यार, P बराबर Q × 12 लगा देना ना, क्या है, कुछ नहीं है। डुओ सेल 37 देखिएगा, 42 देखिए, ये भी कुछ नहीं है। हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का एक वैद्युत ध्रुव आघूर्ण इतना दे रहा था, P का मान उसने मुझे दे दिया है, कितना दे दिया है 3.4 में इंटू 10⁻, कितना दे रहा है -30 दे रहा है। H बस Cl के बीच पूछा, H पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो गया 1.6 10⁻⁻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 ⁻
जाएगा 1.6 10 की पावर माइनस का 19। हम ओनली उसका मैग्नीट्यूड उठाते हैं तो आपको पता होगा, ठीक है। पी का मान मुझे दे रहा था, यहाँ से अभी विस्थापन 12 नहीं निकाल सकते, इसका मान गिवन इसका मान गिवन है, ये नहीं निकाल सकते, निकाल लोगे यार, पता है आपको। 42 देखिएगा 42, ये भी बहुत सरल बात है, सब कठिन कुछ नहीं है, आप सरल समझिएगा, मेरे साथ रहिएगा तो समझते रहिएगा, ध्यान मत से पढ़िए, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन था एक प्रोटॉन के बीच की दूरी दे रहा था मुझे, उनकी बेहतर ध्रुव आघूर्ण क्या होगा, पी तो आप निकाल लोगे यार। अब इलेक्ट्रॉन दे रहा है बीच की दूरी, इलेक्ट्रॉन आप तो 1.6 10 की पावर माइनस का 19 करना, और जो क्या था और क्या पूछ रहा था मुझसे, पी पूछा है तो 12 कितना होगा दे रहा है, 12 बराबर 0.53 इंटू 10 की पावर माइनस का 12, मान पुटअप करना, पी का मान निकाल लेना, ओके। अब देखिएगा कि औसत द्विध्रुव आघूर्ण यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों वृत्ताकार कक्षा में घूमता रहे, आप भी सोचिएगा यदि इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता रहेगा तो कोई रेडियस हम फाइंड कर पाएंगे, हम कोई भी रेडियस खोज पाएंगे, यहाँ से कितनी दूर है, ये कितनी दूर है यार, रेडियस हम नहीं खोज पाएंगे। जब रेडियस नहीं पता है तो 12 जीरो हो जाएगा, तो P बराबर जब Q इंटू 12 में जब 12 जीरो हो तो P बराबर जीरो हो जाएगा। देखो इसका रीजन क्या है, देखो जीरो आ गया, जीरो है क्योंकि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण त्रिज्य दिशा में लगातार बदलता रहता है, भाई बात मैंने आपको बताई है, जो शायद मेरा सोल्यूशन भी आपको दिया है, ये गलत है, ठीक है। ये जो चीज़ है क्या है, रुकना 2 मिनट सहयोग कर दो भाई, अरे यार टच किए फिर भी मेरे को टच कर रहेगा, ये देखिएगा, इसको ऐसे कर दो, दूसरा कर दो, ओके। अब देखिएगा ये वही बात जो मैं, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है तो 12 जीरो होगी, 12 कितनी होगी जीरो होगी, तो P कितनी होगी वो जीरो होगी, ओके। P मतलब वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। 42 देखिएगा, ये कुछ अलग प्रकार सवाल आया है, वही फार्मूला वैसे कोई नया चीज़ कुछ नहीं है, आप समझो कि नया आ गया, कोई नया नहीं। देखो 2 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत ध्रुव के ये थीटा दे रहा मुझे, 1 कूलम का आघूर्ण वॉल्यूम पूछ रहा, वॉल्यूम क्या होता है, टाउ होता है, टाउ बराबर क्या पढ़ा आपने, पी ई साइन थीटा पढ़ा यार,
ये सब मैंने फार्मूले सीट में सब फार्मूले दिए थे आपको यार। ये आपके 2 नंबर जो हैं, अरे कोई भी शॉर्ट में क्वेश्चन आ गया आप फटाक से कर दोगे। अरे आपने अपनी फार्मूला सीट पढ़ी होगी, इसलिए मैं कहता हूँ फार्मूला सीट आप लोग मेरी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैं सब फार्मूले आपको दे दिए पहले से ही, समझाए भी हैं यार, ऐसी बातें ऐसे ही दे दिए। ठीक है, देखो ई थीटा पी टाउ, तो टाउ रहा पी साइन थीटा, साइन 30 1/2, 2 से 2 कटेगा 1 न्यूटन मीटर। ओके 45, इसमें क्या देखो 45 में ये देखो पूछा गया है, इस बार पूछे जाते छोटे सवाल। ओके ये ई देखो दे रहा मुझे ई थीटा, ये इतना न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण टाउ, बल आघूर्ण दे रहा भाई, ये टाउ मान दे दिया उसने। ये बल आघूर्ण क्या होता है, अब देखो इसने क्या किया 6 × 10⁻24 न्यूटन पर मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। क्या भाई टू काफ़ी सेम टू सेम सवाल है यार, कुछ था नहीं इसमें। 1 - 1 के 2 बिंदु आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, दोनों को मिलकर एक विद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं, तो यह इतने वोल्ट पर मीटर एक समान में क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण तथा विद्युत क्षेत्र पर आरोपित अधिकतम बल। आघूर्ण तो आप निकाल लोगे, टाउ बराबर आघूर्ण आप निकाल लोगे, आघूर्ण तो आप निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो आघूर्ण जो निकालोगे, सोल्यूशन तो है इसका। देखो आघूर्ण कैसे निकालोगे, मेरे भी आघूर्ण P = Q × 2L। ओके देखो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, एक बल आघूर्ण होता है, कन्फ्यूजन बहुत होता है। जब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P से करते हैं और जो बल आघूर्ण से टाउ से करते हैं, जिसे टार्क्यू कहते हैं, जिसे हम टार्क्यू कहते हैं। इसमें क्या पूछा गया, इसमें वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पूछा गया। ये तो निकाल लोगे ना यार, कोई दिक्कत है, निकाल लोगे, ठीक है निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिएगा कैसे निकालोगे, देखो हमने निकाला भी है यार, कोई दिक्कत नहीं है। बताना पड़ा मुझे, इतना आप समझ गए होगे ना, इस सारे में समझ रहे होगे आप कि अरे यार विद्युत आघूर्ण बेसिक 2L होगी। ओके ई दे रहा था मुझको, अधिकतम बल आघूर्ण पूछा, पी पूछा, ये पी लेगा। ओके तो P = Q × 2L मान रख दिया। अरे यार ये तो बहुत सरल निकला। अब अधिकतम बल आघूर्ण कब निकालोगे, जब टाउ मैक्स कब निकालोगे, जब टाउ मैक्स 90 अंश होगा तो अधिकतम बल आघूर्ण होता है। अब अधिकतम बल आघूर्ण पूछ दिया उसने, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं पूछा, अधिकतम बल आघूर्ण पूछा। बल बहुत याद रखना, बहुत कन्फ्यूजन होती है, किस में कन्फ्यूजन होती है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो हमें कन्फ्यूजन होती है, आपको क्यों नहीं होगी यार। नंबर 1 वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, कभी कभी वैद्युत द्विध्रुव देता नहीं, किसी तरह आघूर्ण पूछ देता, हम लोग पढ़ते नहीं। और एक बल आघूर्ण, ओके बल आघूर्ण को टाउ से करते हैं, इसे हम P से करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है। ओके जो P बराबर होता है वो Q × 2L होता है, और जो टाउ बराबर होता है वो PE sin थीटा होता है। ओके ये आप सॉल्व खुद कर लोगे। ये फार्मूला सीट में दोनों मान दिए थे, दोनों को मैं सोल्यूशन नहीं दिया इसका, मैंने ना समझाया था, इसे मान ऐसे फार्मूला सीट में है, सूत्र मैंने आपको दे दिए। ठीक है तो आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप नोट्स बनाओ इसके, आप समझते रहिए और काफ़ी में लगाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है अभी सवाल देखिएगा, हमने कहा अधिकतम बल आघूर्ण टाउ में कितना होगा 90 अंश होगा, बस थीटा जगह 90 मान रखिएगा, कोई बड़ी बात तो नहीं। और साइन 90 का मान तो पता होगा ना यार, तो पढ़ चुके होगे मैथ में, या फर्स्ट 11th में है ना, ये हाई स्कूल में भी है, 10th क्लास में भी है यार। साइन 90 30 45 इनके मान जो दिए गए हैं आप याद कर लीजिएगा, ये मान पीछे नहीं छोड़ेंगे। यदि आप कहो कि हम याद नहीं करेंगे काम चल जाएगा यार, ये मान पीछे नहीं छोड़ेंगे। आप किसी भी कंपटीशन में जाएंगे, ये साइन 90 तो छोटे मान आते रहते हैं यार। आप कोई भी बड़ा सवाल न्यूमेरिकल सॉल्व करो, यदि वो ट्रिग्नोमेट्री सवाल है, अरे आजकल जो नीट होती है क्या करती हैं, ये सवाल को कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, समझिए। एक में 2 काम, कभी समग्र संख्या घुसेड़ देगी, कभी हमारा गणितीय आगमन उसी में लगा देंगे। ओके तो आप इसे सॉल्व कर लोगे। और आज मैं बहुत खुशी हूँ, किस लिए खुशी हूँ, आज ये चैप्टर कैसा हुआ, फिनिश हुआ। चैप्टर हमारा कैसा हुआ, फिनिश हुआ। ये हमारा पहला चैप्टर था जो यूट्यूब पे मैंने डाला है, पहला चैप्टर जो हमने आज फिनिश कर दिया है। तो खुशी हुई थोड़ी बहुत, आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के व्यू मिले, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतना प्यार दिया। एक महीने में, एक मंथ में आपने इतना प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। दुआ करता हूँ आप लोग पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिए, देश का नाम करते रहिएगा। ठीक है यहीं पर मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, यहाँ पर क्लोज करके डाल रहा हूँ यूट्यूब पर।